भूसी बांध महाराष्ट्र के लोनावला में इंद्रायणी नदी पर बना एक चिनाई वाला बांध है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसे मानसून के दौरान सबसे ज्यादा देखा जाता है, जब बांध में पानी बहकर एक तरह का झरना बनाता है। हालांकि पानी के असंगत प्रवाह के कारण बांध में तैरना प्रतिबंधित है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमेशा सीढ़ियों पर बैठकर इसका आनंद ले सकता है। भूसी बांध की सीढ़ियों से बहता पानी और फिर चट्टानी इलाके से होकर गुजरता पानी इस जगह को आसपास के इलाकों के लोगों के बीच काफी मशहूर बनाता है, जो मानसून के दौरान वीकेंड पर बड़ी संख्या में यहां आते हैं। यहां इतनी भीड़ होती है कि कई लोगों को खड़े होने के लिए भी ठीक से जगह नहीं मिल पाती। खैर दोस्तों, आपने एक वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसमें 9 लोग पानी में बुरी तरह से फंसे हुए थे, जिनमें औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। और फिर देखते देखते वह सारे के सारे लोग पानी में बह गए। इसीलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई के आसपास में घूमने फिरने लायक सबसे अच्छी जगह है लोनावाला। यहाँ पर हर साल बारिश के मौसम में लाखों पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जगह है लोनावाला डैम, जो पुणे में ही पड़ता है। लोनावाला की पहाड़ियां बहुत ही खूबसूरत है। बस इसी वजह से इस अंसारी परिवार ने लोनावाला पहाड़ियों में घूमने फिरने का प्लान बना लिया, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यह किसको पता था कि इनका यह सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा और यह पिकनिक इनकी जिंदगी की आखिरी पिकनिक बन जाएगी। बस थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नासमझी ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इसके बाद यहां सब लोग लोनावाला पहाड़ियों में आ गए और घूमने फिरने लगे। घूमते फिरते हुए फिर इनमें से ये 9 लोग आकर एक झरने के बीच बड़ी सी चट्टान पर आकर बैठ गए और वीडियो बनाने लगे और सेल्फी लेने लगे। यह लोग जब इस चट्टान पर बैठे थे तो उस वक्त पानी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, यानी कि सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। इस जगह का आज का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वही जगह है जहां पर यह घटना घटी थी। आप देख सकते हैं कि अब यहां पर कितना सुकून है, कितनी शांति है। यहाँ पर पानी अब कितना धीरे धीरे चल रहा है, मतलब कि आज यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। सेम ऐसा ही नजारा उस दिन था जिस दिन यह लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे। उस दिन भी ये पानी कुछ इसी तरह से शांत था। इसी बीच यहाँ पर 5 परिवार, जिनमें तकरीबन 17 लोग थे, वो सब के सब यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ गए और इधर उधर घूमने लगे। इनमें से 9 लोग घूमते फिरते इस डैम तक आ गए जिसका नाम भूसी डैम है। फिर यह सब लोग इस डैम के पीछे, जहां से झरने का पानी आकर तालाब में मिलता है, वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी। यह सब आकर उस पर बैठ गए और मौज मस्ती करने लगे। जिस वक्त यहां लोग इस चट्टान पर आकर बैठे थे, उस वक्त सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। उस वक्त पानी भी आज की तरह ही शांत था। ऐसा ही लग रहा था कि यहां पर अचानक से इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती है। लेकिन हाँ, उस वक्त झिरमिर झिरमिर बारिश बरस रही थी और यह डैम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए जब यहाँ पर बारिश होती है तो फिर यहाँ पर चारों ओर का पानी एक साथ इकट्ठा होकर बहने लगता है और झरने का रूप ले लेता है। और बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से इस पानी की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बस यहाँ पर भी यही वजह रही कि यह सब लोग चट्टान पर बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे थे कि अचानक ही पानी की रफ्तार बढ़ गई। पानी तेज तेज बहने लगा। यह सब देखकर भी यह लोग आने वाले खतरे को भांप न सके। इन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा यह पानी नहीं बढ़ेगा। बस इन लोगों ने यहाँ पर यही एक गलती कर दी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी की रफ्तार 1 सेकंड में ही बढ़ गई। इनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इन लोगों को लगा कि बस इतना ही बढ़ेगा, बस थोड़ा और बढ़ेगा। इस थोड़े थोड़े के चक्कर में पानी मिनटों में इतना ज्यादा तेज हो गया कि फिर यहाँ से एक पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया। अब ये पूरा का पूरा परिवार बुरी तरह से पानी में फंस चुका था। इनमें टोटल 9 लोग थे। अब यह सब लोग एक दूसरे के सहारे खड़े हो गए। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। इनमें एक 4 साल का बच्चा था, एक 13 साल की बच्ची थी और एक 1.5 साल का बच्चा था जो अपनी मां की गोद में था। अब इनको फंसा हुआ देखकर परिवार के जो दूसरे लोग थे, जो बाहर की ओर खड़े हुए थीं, उनको शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि यहाँ पानी जिस तरह से एक साथ में बढ़ा है, वैसे ही यह थोड़ी देर में पानी कम हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। पानी तो बढ़ता ही चला गया। फिर जब इनको लगा कि अब यह पानी नहीं रुकने वाला है, तो फिर यहाँ लोग उनको कहने लगे कि वो लोग यहाँ से हिले नहीं, अपना पैर ना हिलाएं,
अब इधर ये सब लोग एक दूसरे के सहारे से खड़ी हुए थे, इसी उम्मीद में कि शायद यहाँ पानी कम हो जाएगा और वो बच जाएंगे। और दूसरी ओर जो लोग बाहर खड़े हुए थीं, वो सब इन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने पेड़ की टहनियों को तोड़ा और फिर उन तक फेंकने की कोशिश भी की, मगर वह लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, यहाँ पर बाहर खड़े हुए लोगों ने एक गलती कर दी। अगर वह वक्त रहते कुछ करना चाहते तो उन्हें जरूर बचा सकते थी। इसके लिए वह सब अपने अपने कपड़े उतार कर अगर उनमें गांठ लगाकर फेंक देती तो शायद वह उन तक जरूर पहुंच जाता और वह उनके सहारे से बाहर निकल आते। मगर कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। शायद इन लोगों की मौत इसी बहाने से लिखी थी, इसलिए बाहर खड़े हुए लोग भी कुछ ना कर सके। और दोस्तों, यहाँ पर हम इस घटना के जिम्मेदार सरकार को भी मानते हैं। जब सरकार को यह मालूम है कि यह डेंजर जगह है, यहाँ पर बारिश के मौसम में पानी का वेग अचानक बढ़ जाता है और यहाँ पर बारिश के मौसम में पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो फिर सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्यों यहाँ पर डेंजर जगह का बोर्ड नहीं लगाया गया? क्यों यहाँ पर बचाव के कोई सामान मौजूद नहीं है जिससे आपातकाल में निपटा जा सके? क्यों यहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं था? इस वजह से इस घटना की जिम्मेदार हम सरकार को भी मानते हैं। खैर दोस्तों, इसके बाद में पानी का वेग बढ़ता गया, पानी की रफ्तार तेज होती गई। ये सब लोग एक दूसरे के सहारे खड़े रहे। आपने यह पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। तकरीबन यहाँ लोग 6 या 7 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे। इस बीच अगर इनको बचाने की सही कोशिश की जाती तो शायद यह लोग बच सकते थे, लेकिन फिर इन लोगों की हिम्मत टूटती गई। फिर एक एक करके आखिरी में यह सब लोग पानी में बहते चले गए। अब फिर जब यह लोग पानी में बह गए तो फिर आनन फानन में प्रशासन को फोन किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि यह जगह शहर से इतनी ज्यादा दूर है कि अगर कोई शहर से यहाँ पर आना चाहे तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। इसलिए फिर प्रशासन को और बचाव कर्मियों को यहाँ तक पहुंचने में घंटा भर लग गया। खैर, फिर भी बचाव कर्मियों ने इनमें से 4 लोगों को जिंदा बचा लिया और 5 लोग पानी में बह गए। इसके बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हम आपको बता दें कि यह घटना 30 तारीख दोपहर 1 या 2 बजे के बीच की है। फिर सर्च ऑपरेशन में 3 लोगों की बॉडी तो मिल जाती है। फिर इसके बाद में अगले दिन एक और बॉडी मिलती है, लेकिन एक बच्चे की बॉडी फिर भी नहीं मिलती है। इसीलिए फिर यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी रहा और फिर आखिरकार 4 तारीख को उस बच्चे की बॉडी भी मिल गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम लोगों के छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ने जो हमें यह जो जान अता की है, ये बहुत ज्यादा कीमती है। इसके हवाले से भी आप फिक्र किया कीजिए। अपनी जान की हिफाजत करना भी आपके लिए जरूरी है। मगर आजकल बहुत सारे लोग जब घूमने फिरने के लिए या फिर शेरो तफरी करने के लिए जाते हैं तो वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर कहीं पहाड़ के कोने से लटक जाते हैं और कहीं पर ट्रेन से बाहर निकलकर वीडियो बनाने लगती हैं, तो कहीं पर समुद्र के किनारों पर आगे तक चले जाते हैं। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बहुत से वीडियो हमने ऐसे देखे हैं जिनमें लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे हैं। लहरों का झोंका आता है और फिर अचानक ही वो लहरें तेज हो जाती हैं और वो किनारे बैठे हुए लोगों को लपेटकर और घसीटते हुए समुद्र में ले जाती हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप ऐसी जगहों पर जाने से पहले जरा सोच लिया करें। कहीं पर वीडियो बनाने के चक्कर में आप पहले यह देख लें कि हम जिस जगह पर खड़े हैं यह जगह खतरनाक तो नहीं है, इस जगह पर कोई रिस्क तो नहीं है। अगर ऐसी जगहों पर आपने थोड़ी सी भी भूल कर दी तो फिर पीछे रह जाने वाले लोगों को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अभी जिस अंसारी परिवार के साथ में यह सब हुआ है, सच में इनका यह वीडियो बहुत दर्दनाक है। इनको अपनी मौत आंखों के सामने दिख रही थी। इन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि शायद अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए आप इनके चेहरे को देखें, इनमें बच्चे हैं, औरतें भी हैं, देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।